कह तो रहे आर पार की लड़ाई होगी 8 तारीख को। कहाँ हो रहा है आर और पार, ये तो बैकफुट पे आ गए। 8 तारीख की बात हुई थी, तय हुई थी भैया, अब तो ये वापस चले गए, हम तो इन्हें नहीं मानते। ये करनी वर्णी सेना कहीं नहीं है, ये सब लोग कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं ये लोग। ये सिर्फ वो एक कहावत है ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सिर्फ गरजने वाले बादल हैं। इतिहास बनेंगे हम वहां पे जाकर। पता नहीं कौन सा इतिहास बनाएंगे। एक बार हम तो कह रहे हैं कि ढंग का आदमी बन जाए मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री, जैसे लालू जी ने रणवीर सेना खत्म कर दी थी बिहार में, याद है आपको? तो वैसे ही ये नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अभी तो क्या है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, और यूपी में ने हमारे ये तो भाई डर गए, ये तो शायद बता रहे अब 12 को जाएंगे। जो मुझे जानकारी मिली है, ये पीछे हो गए, क्योंकि इन्हें एक तरफ से ये जानकारी मिल गई। अभी तक तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पार्टी थी। जैसे ही इन्हें पता चला कि जाट समाज सारा एक हो गया, सारा का सारा जाट समाज, फिर यादव समाज ने भी समर्थन दे दिया कि भाई अरे हमारे भाई की बात आ गई। फिर गुर्जर समाज कैसे पीछे रहता, तो गुर्जर समाज बोले कि जहां भाईबंदी की बात है, जहां भाईचारे की बात है। और एक बात ये देखिए, हनुमान बेनीवाल जी वो नेता रहे हैं, वो पहले नेता रहे हैं जो किसान आंदोलन जब हो रहा था, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में अपना इस्तीफा दिया था। आपको याद हो, पिछली सरकार में वो मोदी जी के साथ थे। लगातार हम जो है हनुमान बेनीवाल की खबर दिखा रहे हैं और छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना ने जो ऐलान किया 8 तारीख को, अब जो है तेजा सेना जो है जाटों की सेना, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि आ जाइए, हम भागेंगे नहीं। वहीं हनुमान बेनीवाल से जब पूछा गया कि 8 तारीख को करणी सेना आपके घर नागौर आ रही है, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कह दिया हम वहीं रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हमने कोई झूठ नहीं बोला, हमने सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटे और हमने हर राजा का नाम नहीं लिया। तो डॉक्टर उमेश यादव हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख को क्या होगा अब? इधर से करणी सेना ने ऐलान कर दिया है, उधर से तेजो सेना ने ऐलान कर दिया। देखो, जो तेजा सेना की बात करी जाए, तो चाहे जाट बिरादरी हो, चाहे गुर्जर बिरादरी हो, यादव बिरादरी हो, ये लोग किसान रहे हैं बेसिकली, और ये सारे एक ही हैं। इनका हुक्का एक था, रोटी बेटी के संबंध आपस में होते थे, और ये कौम फाइटर कौम मानी जाती है। आज़ादी के आंदोलन हो या पिछली जितनी भी लड़ाइयाँ रही हो, इन सब में इन जो जातियाँ हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एक बार जहाँ डट गए वहाँ डट गए, जहाँ खूंटा गाड़ दिया वहाँ गाड़ दिया। यादव समाज की बात करें तो रेजांगला वो हमेशा, और अगर सेना के बहादुरी की बात की जाए तो ज़्यादातर यादव, जाट, गुर्जर और सिख जो कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी के लोग ही आपको सेना में बहुतायत में मिलेंगे। और जो युवा भी होते हैं तो पुलिस फौज में इसी कम्युनिटी के कंपैरेटिवली ज़्यादा जाते हैं। तो अब बात आती है 8 तारीख वाली, तो उसमें मुझे जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये कह रही कि रणवीर सेना ने तो बैकफुट पे आ गए। ये तो भाई डर गए, ये तो शायद बता रहे अब 12 को जाएंगे। जो मुझे जानकारी मिली है, ये पीछे हो गए, क्योंकि इन्हें एक तरफ से ये जानकारी मिल गई। अभी तक तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी और उनकी पार्टी थी। जैसे ही इन्हें पता चला कि जाट समाज सारा एक हो गया, सारा का सारा जाट समाज, फिर यादव समाज ने भी समर्थन दे दिया कि भाई अरे हमारे भाई की बात आ गई। फिर गुर्जर समाज कैसे पीछे रहता, तो गुर्जर समाज बोले कि जहाँ भाईबंदी की बात है, जहाँ भाईचारे की बात है। और एक बात ये देखिए, हनुमान बेनीवाल जी वो नेता रहे हैं, वो पहले नेता रहे हैं जो किसान आंदोलन जब हो रहा था, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में अपना इस्तीफा दिया था। आपको याद हो, पिछली सरकार में वो मोदी जी के साथ थे। तो ऐसे आदमी के साथ जो किसानों के साथ लड़ा हो, ऐसे समय पे लड़ा हो जब मोदी सरकार फुल मेजॉरिटी में थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, उस आदमी का हम लोग साथ कैसे छोड़ देंगे भाई? उसके लिए तो वाकई 56 इंची सीना चाहिए, सिर्फ कहने वाले भाषण वीर नहीं सेना चाहिए सिर्फ। बिल्कुल चाहिए कि सरकार में थे और इस्तीफा दिया और किसानों के हक के लिए लड़े, और इतिहास में गवाह है, लेकिन अब इतिहास गवाह है कि हनुमान बेनीवाल साहब उस समय किसानों का साथ दिया उन्होंने। तो अब जो किसान कौम है, चाहे यादव समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, जो भी जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, ये सारी की सारी, सारे दलित, सारे आदिवासी समाज के लोग हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। क्योंकि बेनीवाल जी ने जो मुद्दा उठाया है वो किसी जाट समाज के लिए अपमान तो किया ना, पुरखों का अपमान नहीं किया। कोई अपमान नहीं किया। आप ANI की तरह काम करवा रहे हो साहब, उनका आपने वीडियो आधा चला दिया। पूरा वीडियो देखो, जो पूरी बात उन्होंने कही है कि कुछ जो पुराने राजा थे उन्होंने समझौते किए, सबने नहीं समझौते किए। भाई राणा प्रताप ने कहाँ समझौता किया? राणा प्रताप मरते मर गए, लेकिन उन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके।
ऐसे कई राजा रहे हैं, ठाकुरों में भी कई राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमेशा बहादुरी से मुगलों का सामना किया। झांसी की रानी, वो भी छत्रानी थी, उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया। और वहीं ऐसे भी राजा रहे हैं, मान सिंह जैसे, जय सिंह जैसे, उदय सिंह जैसे, जो अंग्रेजों के और मुगलों के पिट्ठू बन के रहे, नौरतन बन के रहे। तो देखिए, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने जो उस समय के जयचंद थे, जो बुरे लोग थे, सिर्फ उनके बारे में कहा है। अब करनी सेना को तो क्या है, ये लोग वैसे हैं जैसे वो टिकैत साहब बोलते थे ना, भट्टे के मुंशी टाइप के लोग हैं, इन्हें कोई पूछने पाछने वाला तो है नहीं। अभी रामजी लाल सुमन जी वाला मुद्दा हुआ था, उस मुद्दे में कुछ दिनों इन्हें फुटेज मिली, उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चले गए। इन्हें कौन पूछ रहा है, ना तो इन्हें समाज से कोई लेना देना। जहाँ भी क्षत्रिय समाज का आप देखो कहीं अपमान की बात आती है तो ये लोग कहीं नहीं पहुँचते। क्षत्रिय समाज के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, उसके लिए कभी सरकार से सवाल नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज के लोग इस समय सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, जगह जगह प्रताड़ित हो रहे हैं। और शिकार कौन कर रहा है? मोदी सरकार कर रही है शिकार। उसके लिए नहीं बोलेंगे कभी। महाराणा प्रताप के वंशजों को दिलवाओ ना राजस्थान में मंत्री पद, क्यों नहीं दिलवा रही है करनी सेना? कह तो रहे आर पार की लड़ाई होगी 8 तारीख को। कहाँ हो रहा है आर और पार? ये तो बैकफुट पे आ गए। 8 तारीख की बात हुई थी, तय हुई थी भैया, अब तो ये वापस चले गए। हम तो इन्हें नहीं मानते। ये करनी वर्णी सेना कहीं नहीं है, ये सब लोग कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं ये लोग। ये सिर्फ वो एक कहावत है ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, सिर्फ गरजने वाले बादल हैं। इतिहास बनेंगे हम वहां पे जाकर, पता नहीं कौन सा इतिहास बनाएंगे। एक बार हम तो कह रहे हैं कि ढंग का आदमी बन जाए मध्य प्रदेश, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री। जैसे लालू जी ने रणवीर सेना खत्म कर दी थी बिहार में, याद है आपको? तो वैसे ही ये नेस्तो नाबूद हो जाएगी। अभी तो क्या है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं। और यूपी में ने हमारे बाबा जी का समर्थन प्राप्त था, तो इस वजह से ये थोड़े से यहाँ उछल लिए। कोई ढंग का होता, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी मुख्यमंत्री होती या अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री होते, तो अरनी करनी सेना का कहीं पता नहीं लगता। हनुमान बेनीवाल से जब पूछा गया कि 8 तारीख को अगर ये आती है करनी सेना तो वो अपने घर पे रहेंगे, भाग जाए? कह रहे हम तो वहीं रहेंगे घर पे ही। क्यों भागे? भागने का काम तो ये लोग करते हैं। अच्छा, ये भागेंगे? क्यों भागे नहीं है? पहले नहीं भागे। जब रामजी लाल सुमन वाला मामला हुआ था और पुलिस ने इनके ऊपर FIR करी थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो बता रहे थे भागे भागे घूम रहे थे। और अब जब तेजा सेना ने ललकार मार दी है, तो फिर क्यों 8 तारीख से बदल के 12 तारीख कर दिया? 8 तो कह रहे कि आया नहीं है, आ जाइए, अगर हिम्मत है तो आ जाइए। अरे यादव महासभाएं तैयार है राजस्थान की, गुर्जर महासभाएं तैयार है राजस्थान की, मीणा महासभाएं तैयार है राजस्थान की। सारा मीणा समाज, सारा गुर्जर समाज, सारा यदुवंशी समाज हनुमान बेनीवाल जी के साथ खड़ा हुआ है। अब बात सिर्फ एक जाट नेता की नहीं है, अब बात है समस्त बहुजन समाज की और समस्त समाज की, बहुजन समाज भी नहीं। क्योंकि जो नौकरी की बात हो रही है, जो बेरोजगारी की बात हो रही है, भजन लाल सरकार को राजस्थान में 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और वो नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जब बीजेपी विपक्ष में थी तब तो एकदम से कांग्रेस पे हमलावर हो जाती थी कि साहब नौकरी निकालो, नौकरी निकालो। 2 साल में कितने लोग रिटायर हो गए राजस्थान में। तुम भैया नौकरियां निकाल क्यों नहीं रहे हो? तुम सरकार में आखिर बैठे किस लिए हो? राजस्थान का जो बेरोजगार युवा है वो बार बार धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आप उसकी बात नहीं सुनते हो। सबसे ज्यादा पेपर लीक इन्हीं की सरकारों में होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी ना, करनी सेना भी डरती थोड़ी ना है। डरती नहीं तो फिर 12 तारीख को क्यों आ रही है? तो कुछ लोग कह रहे हैं 12 तारीख को नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं उपेंद्र राणा की मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहां पे। हाँ तो बताओ अब कौन डर गया? आप बताओ ना। जो राणा जी बड़ी बड़ी हुंकारियां भर रहे थे, अब राणा जी कह रहे साहब मैं नहीं जाऊंगा। पूछो ज्यादा कुरेद के पूछोगे क्यों नहीं जाओगे तो कहेंगे साहब तबीयत नासाज चल रही है, पंगा ले लिया जाटों से, नहीं चल रही। भैया देखो, जाट समाज किसान समाज है, यादव समाज किसान बिरादरी है, और जो समस्त जो बहुजन समाज है ये लोग किसान बिरादरी है। इस बार इन्होंने गलत पंगा ले लिया। रामजी लाल सुमन जी पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है, इस वजह से वो थोड़ा सभ्यता में थे, तो हालांकि कर वो उधर भी वो कुछ नहीं पाए, लेकिन अब इन्होंने कहते ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये करनी सेना इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि इसका बोरिया बिस्तरा समेट दिया जाएगा। हनुमान बेनीवाल ये भी कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कुछ मैं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं में भी जातियों में लड़ा रही है। जैसे यहाँ गुर्जर ठाकुर कराया,
फिर गुर्जर बहुजन कराया, फिर यादव से लड़वाया, अब जाटों से लड़वा रहे ये हैं। तो स्ट्रेटजी अंग्रेजों की थी कि आप फूट डालो और राजनीति करो, सरकार चलाओ। चूंकि ये लोग हाफ नेकर में रहते थे, खाकी नेकर में, और ब्रिटिशर्स का जो परिधान था वो फुल खाकी पैंट था, तो ये लोग उनके मुखबिर हुआ करते थे, इसीलिए ना हाफ खाकी नेकर पहनाया जाता था। ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। तो कुछ नीतियां इन्होंने अंग्रेजों से ले ली है। अच्छा। कि यादवों को गुजरों से लड़ाओ, ठाकुरों को जाट से लड़ाओ, दलितों से लड़ाओ, आपस में लड़ाई करवाते रहो और खुद शासन करते रहो। ये बीजेपी की और आरएसएस की सोची समझी एक साजिश है, चाल है, जिससे कि लोग आपसे डायरेक्ट सवाल ना कर पाएं। आप इस तरह के शिगुफे समय समय पे छोड़ते रहिए। कभी हिंदू को मुस्लिम से लड़वाओ, कभी सवर्ण को दलित से लड़वाओ, और उसमें इनके पाले हुए जो कुछ मुस्टंडे हैं उनको आगे कर दो, खुद इमेज के पीछे रहो। जो एक पर्दा होता है ना, पर्दे के पीछे रहो। जैसे पहले आपको याद होगा महाभारत में भीष्म पितामह को कह रहे थे अमर है, वो उन्हें कोई मार नहीं सकता, युद्ध में हरा नहीं सकता। तो आपको याद होगा कि अर्जुन के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया गया था। तो कुछ इसी तरीके से बीजेपी भी हमारे जो सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने के लिए इस तरह के जो लोग हैं, इन लोगों को आगे करके मुद्दों से भटकाने का प्रयास करते हैं। और ये बीजेपी की जो साजिश है, खास तौर से हमारा जो बहुजन समाज है, जो देश का किसान कामगार समाज है, वो समझ रहा है। समझ रहा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो हनुमान बेनीवाल के साथ अब यादव समाज, गुजर समाज और ये कहें कि बहुजन समाज पूरा आ चुका है। उससे पहले आपको बता दें कि वो एसआई भर्ती की लड़ाई लड़ रहे, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे। उन छात्रों में सिर्फ जाट बिरादरी के छात्र नहीं थे, पूरा 36 बिरादरी के समाज के छात्र जो है एसआई भर्ती के लिए उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। हनुमान बेनीवाल बयान दिया इतिहास पर, उन्होंने साफ तौर पर अभी भी कहा है कि ये बयान मैंने नहीं कहा है कि किसी राजा का नाम लेके नहीं कहा। कुछ राजा समझौता करते थे और ये समझौता मैंने नहीं कहा, इतिहास के पन्नों में लिखा है, राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आप जाकर पढ़ लीजिए। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो इतिहास बदलवा दीजिए, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है। और अब देखने वाली ये बात है कि 8 तारीख को क्या करणी सेना नागौर पहुँचेगी, हनुमान बेनीवाल भी वहीं रहेंगे स्वागत करने के लिए, तेजो सेना भी वहीं रहेगी। और साफ तौर पे कह दिया तेजो सेना कि आ जाइएगा, इस बार पीछे मत हटिएगा, हम वहीं हैं। अब आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी कुछ होगा हम अपडेट आप लगातार आपको दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।